एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी लव लाइफ एक स्कोर सिस्टम से जज हो रही है। मतलब लिटरली दुनिया में कितने लोग तुम्हें लव करते हैं उसका एक पर्टिकुलर नंबर हो, और अगर वो नंबर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो तो शायद तुम्हारी लाइफ भी सुए जैसी हो सकती है। आज की स्टोरी है ऑपरेशन ट्रू लव की, जहाँ एक इनोसेंट लड़की की लव लाइफ में इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। एंड बिलीव मी गाइस, स्टोरी का स्टार्ट ही बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सुए से। सुए एक हाई स्कूल गर्ल है, स्वीट है, काइंड है और ऑनेस्टली थोड़ी नाइव भी है। और उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है उसका बॉयफ्रेंड मीनू कांग। सुए मीनू को जेन्युइनली लव करती है। वो उसके लिए लंच पैक करती है, उसका वेट करती है, और जब भी मीनू बिज़ी होता है तो सुए उसे डिस्टर्ब भी नहीं करती है। मतलब तुम लगा लो टिपिकल लॉयल गर्लफ्रेंड एनर्जी। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मीनू का बिहेवियर सुए के साथ बिल्कुल डिफरेंट है। वो रेयरली उसे कॉल करता है, उसके मैसेजेस का लेट रिप्लाई करता है, और जब सुए उसे मिलने की ट्राई करती है तो मीनू ऑलमोस्ट हमेशा बिज़ी होने का एक्सक्यूज़ दे देता है। और ऑनेस्टली गाइस, यहाँ से मुझे मीनू पर इतना डाउट होने लगता है, क्योंकि जब कोई इंसान इतना जेन्युइनली प्यार करता हो आपसे तो उसका बिहेवियर ऐसा तो नहीं होता है। और अब स्टोरी में एंटर होती है हमारी एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसका नाम है राइम। राइम स्टोरी में सुए की फॉस्टर सिस्टर है। राइम स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़कियों में से एक है, प्रिटी, कॉन्फिडेंट, और सब लोग उसे पसंद भी करते हैं। और गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मीनू और राइम का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी सुए नोटिस करती है कि मीनू राइम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब राइम कुछ बोलती है तो मीनू इमीडिएटली स्माइल करता है, लेकिन जब सुए कुछ बोलती है तो वो मोस्टली उसे इग्नोर कर देता है। एंड ऑनेस्टली गाइस, अगर आप सुए की जगह होते हैं ना तो आपको भी थोड़ा वियर्ड फील होता कि आपका बॉयफ्रेंड आपकी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा है, एंड आपके साथ ही इज़ रियली ऑफ। और साथ ही साथ अब स्टोरी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम है गो एन्युक। एन्युक मीनू का फ्रेंड है, लेकिन गाइस, एन्युक की पर्सनालिटी काफ़ी मिस्टीरियस है। वो थोड़ा सा बात नहीं करता है, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है सब कुछ। जब भी सुए मीनू के अराउंड ऑकवर्ड बिहेव करती है, एन्युक उसे जजमेंटल लुक्स देता है, जैसे वो साइलेंटली जज कर रहा हो। और ऑनेस्टली गाइस, सुए को भी लगता है कि एन्युक उसे पसंद नहीं करता। इसीलिए जब भी एन्युक पास होता है सुए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। उसे लगता है कि एन्युक उसे अजीब से लुक्स दे रहा है। एक दिन स्कूल में सुए मीनू को सरप्राइज़ देने के लिए उसका वेट कर रही होती है। वो एक्साइटेड होती है उससे मिलने के लिए, लेकिन जब मीनू आता है वो डायरेक्टली रायम के साथ बिज़ी हो जाता है। दोनों साथ में हंस रहे होते हैं एंड बात कर रहे होते हैं, और सुए लिटरली साइड में खड़ी रह जाती है। और ऑनेस्टली गाइस, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था, क्योंकि सुए क्लियरली फील कर रही होती है कि मीनू का अटेंशन उस पर नहीं है। एक दिन सुए अपने लॉकर को ओपन करती है और अंदर उसके मिलता है उसे एक स्ट्रेंज फ़ोन। उस फ़ोन का नाम होता है जेली पॉप, लाइक एक पुराना फ़ोन का मॉडल लगा लो आप। सुए कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि ये फ़ोन उसके लॉकर में कैसे आया, एंड वो सस्पेक्ट करती है कि ये फ़ोन एन्युक का हो सकता है, क्योंकि एन्युक के पास भी सेम टू सेम फ़ोन है। लेकिन जब वो फ़ोन को ऑन करती है तो एक वियर्ड सा इंटरफेस ओपन होता है, और उसमें एक नंबर शो होता है, लव पॉइंट्स। मतलब दुनिया में कितने लोग तुम्हें जेन्युइनली प्यार करते हैं वो तुम्हें उससे पता चल जाएगा। और जब सुए अपना स्कोर देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका स्कोर होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब सडनली फ़ोन पर एक अननोन मैसेंजर सुए से बात करने लगता है। वो सुए को मॉक करता है, उसे टीज़ करता है, और इनडायरेक्टली बोलता है कि उसकी लव लाइफ पैथेटिक है। और ऑनेस्टली गाइस, सुए को लगता है कि शायद ये सब एन्युक कर रहा है। वो उसे जजमेंटल गेज देता है, लेकिन उसे मैसेजेस में उसको मॉक करता है, क्योंकि एन्युक उसे ऑलरेडी रियलिटी में उसे गंदे लुक्स दे रहा था। इसीलिए सुए सस्पेक्ट करती है कि शायद एन्युक ही उस अननोन मैसेंजर के पीछे है। सुए इसी बात पे एन्युक को कन्फ्रंट भी करती है, लेकिन अचानक से सारे के सारे फ़ोटोज़ जो उस फ़ोन में थे, जितने भी प्रूफ उस फ़ोन में थे, वो सब गायब हो जाते हैं। एंड सुए एकदम शॉक हो जाती है कि ये सडनली कैसे हो जाता है। अननोन मैसेंजर उसे फिर से टेक्स्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, और जो हमारे बीच में जितनी भी बातें होंगी वो सब हमारे बीच का सीक्रेट रहेंगी। सुए ये काइंड ऑफ फील स्कैर्ड, और वो उसे बाहर फेंक देती है। वो फ़ोन को डस्टबिन में बाहर फेंक देती है। उसे लगता है कि बस मुझे ये स्टूपिड फ़ोन नहीं चाहिए। लेकिन गाइस, अगला दिन जब सुए स्कूल आती है वो अपना लॉकर ओपन करती है। दो गेस करो क्या होता है।
वही जेली पॉप फ़ोन फिर से उसके लॉकर में पड़ा होता है, बिल्कुल सेम पोज़ीशन में, जैसे वो कभी गया ही नहीं था। और ऑनेस्टली ये मोमेंट काफ़ी क्रीपी है क्योंकि सुए को समझ ही नहीं आता है कि ये फ़ोन वापस कैसे आया। और उसके बाद फिर से एक नोटिफ़िकेशन आती है, अननोन मैसेंजर का मैसेज, जैसे वो सुए को क्वाइटली ऑब्ज़र्व कर रहा हो, वो उनके आस-पास ही हो। बैकग्राउंड में हमें पता चलता है कि ये सब देख के एन्युक पूछता है सुए से कि तुम्हें उसमें पसंद भी क्या आया। एंड अभी भी सुए उसका साइड लेती है एंड वो एन्युक को ब्रश ऑफ कर देती है। ऐसे ही एन्युक वहाँ से चला जाता है। सुए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है और फिर वो ये सब राइम के साथ शेयर करती है। राइम उसकी हर बात सुनती है एंड फिर सुए डिसाइड करती है कि वो एन्यू को रंगे हाथों पकड़ेगी। प्लस वो ये भी डिसाइड करती है कि वो मीनू के साथ अपना रिलेशनशिप फिक्स करेगी। तो इसीलिए मीनू को वो अगले दिन मूवी डेट पर इनवाइट करती है। लेकिन मीनू एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करता है। हाँ, वो सुए को आफ्टर स्कूल क्लीनिंग ड्यूटी में लगा देता है। एंड गेस करो गाइस, सुए का पार्टनर एन्युक होता है। अब सुबह क्लासरूम क्लीन कर रही होती है और वो जल्दी जल्दी काम फिनिश करने का ट्राई करती है ताकि वो मीनू के साथ मूवी देखने जा सके। मीनू उसे पहले ही वार्न कर चुका है कि अगर तुम जल्दी नहीं आई तो फिर मैं और राइम चले जाएंगे। एंड वेट अ सेकेंड, यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये है कि मीनू और सुए का प्लान था मूवी डेट पे जाने का, राइम कहाँ से आ गई? तो द थिंग इज़, राइम को इनवाइट करता है मीनू एंड ये सोच के भी चलो थोड़ा सा ऑफ लगता है सुए को, बट वो मान जाती है। सो क्लीनिंग फिनिश होने के बाद सुए अपना बैग पैक करती है। फिर उसे याद आता है कि कुछ यूटेंसिल्स क्लासरूम में रह गए हैं। वो क्वाइटली अपनी क्लासरूम की तरफ चलती है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। वो मूवी डेट पे जाने से पहले थोड़ा सा टचअप करती है। जैसे वो क्लासरूम की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि एन्युक के फेस पे बहुत हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन है और वो क्लासरूम के डोर के बाहर खड़ा होकर कुछ देख रहा है। आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो उसे अप्रोच करती है एंड देखता है कि वो ऐसा क्या देख रहा है विच इज़ दैट हॉरिफाइंग। और एन्युक नोटिस कर लेता है कि सुए वहीं पे खड़ी है। सुए थोड़ा सा हेजिटेट करती है और जैसे ही वो ग्लास के अंदर क्लासरूम को देखती है और उस मोमेंट उसकी दुनिया रुक जाती है क्योंकि क्लासरूम के अंदर मीनू और राइम एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सुए कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाती है, उसकी आंखें शॉक से वाइडन अप हो जाती हैं। उसका ब्रेन समझ ही नहीं पाता कि वो देख क्या रही है। उसका बॉयफ्रेंड और उसकी खुद की फॉस्टर सिस्टर एक दूसरे के साथ, उस मोमेंट पे सुए का हार्ट लिटरली ब्रेक हो जाता है। और ऑनेस्टली ये सीन पढ़ते वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था इन दोनों के ऊपर क्योंकि सुए ने उन दोनों पे इतना ट्रस्ट किया था और दोनों ने मिलकर उसके ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस टाइम सुए कुछ भी नहीं बोलती है, वो सिर्फ क्वाइटली रो रही होती है। उसका ट्रस्ट, उसका रिलेशनशिप, सब कुछ एक मोमेंट में ब्रेक हो चुका था। और वही मोमेंट है जहाँ से शुरू होने वाली है सुए की रियल स्टोरी। जब मीनू और राइम फाइनली क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं तब सुए का कंट्रोल कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो क्वाइटली रोती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। क्या वो इन दोनों को कन्फ्रंट करे, अपना थ्रैशी बिहेवियर सामने लेकर आए, या चुप होकर सब देखती रहे? क्योंकि उसने मीनू को जेन्युइनली प्यार किया था और राइम वो तो उसकी बहन थी। यानी एक ही मोमेंट में सुए ने अपना बॉयफ्रेंड और अपनी बहन दोनों को खो दिया। और गाइस ऑनेस्टली ये मोमेंट सुए की लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है क्योंकि अब जो होने वाला है वो सुए की लव लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और अब सुए तुरंत कन्फ्रंट नहीं करती है, इंस्टेड वो एक डिसीजन लेती है। अगर मीनू उसे चीट कर सकता है तो वो भी उसे इजीली एस्केप नहीं करने देगी यहाँ से। इसीलिए सुए डिसाइड करती है कि अब वो राइम को इग्नोर करेगी और मीनू को जेलस फील करवाएगी। और उसकी हेल्प करेगा एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन, एन्युक। और यहीं से स्टार्ट होने वाला है सुए का प्लान, फेक डेटिंग। लेकिन अब एक क्वेश्चन भी है, क्या सुए और एन्युक का फेक रिलेशनशिप फ्यूचर में रियल बन पाएगा? और जब मीनू को पता चलेगा कि सुए अब उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लोज हो रही है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।